बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पेट्रियार्की की सेलिंग कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं और ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा एंड पार्ट 1 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल एक्सपेंडेबिलिटी। Male expandability is like this idea that in some societies people might care less about men's life compared to women's life because from a population perspective they think men are less needed for making babies. It's based on the thought that one man can have kids with many women, so community with more women having babies and fewer men doing the same can grow faster. अब मेल एक्सपेंडेबिलिटी में ये कहा जा रहा है कि आदमियों की जो लाइफ होती है, जो मेंस की लाइफ होती है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, उसके लिए केयरलेसनेस शो की जाती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स लाइफ। इसीलिए फ्रॉम अ पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव, पॉपुलेशन की वजह से अब इनका ये बिलीफ है, मेल एक्सपेंडेबिलिटी में इस टर्मिनोलॉजी का ये बिलीफ है कि क्योंकि एक मेन से जो है वो काफ़ी वुमेन्स जो हैं वो बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो इसीलिए जो मेन की लाइफ होती है उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स। वुमेन्स की लाइफ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जितनी ज़्यादा वुमेन्स होंगी उतने ज़्यादा बेबीज़ होंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। अगर मेन एक भी हो तब भी पॉपुलेशन पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। अगर इसका फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मेन माइनॉरिटी में हैं और फीमेल मेजॉरिटी में है तो पॉपुलेशन में असर नहीं होगा, लेकिन अगर फीमेल माइनॉरिटी में है और मेल जो है वो मेजॉरिटी में है तो फिर पॉपुलेशन पर असर अंदाज होता है। तो इनका ये बिलीफ है और इसीलिए फ़ीमेल की लाइफ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट आ जाते हैं पैट्रीलिनियलिटी। Patrilineality, also known as the male line or agnatic kinship, is a system where family ties and heritage come from the father's side. In this setup, things like property rights, names, and title are passed down through male relatives. It different from the kinship through the mother side called cognate kinship. A patriline is a person, father, and their male ancestor all traced through the male line. So it's all about the family line going back to the men in the family. अब ये पैट्रीलिनियलिटी का मैंने जनरल ओवरव्यू अपने पार्ट 1 वीडियो में दिया है। अब इसको थॉरोली पढ़ते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कम्युनिटी में जो पीपल होते हैं, एक सोसाइटी में एक फैमिली जो होती है, उनकी जितनी भी जो डेसिडेंट्स की जो लिंकेज होती है वो मेल साइड से होती है, वो फादर साइड से होती हैं। जितने भी फैमिली के नेम्स होते हैं, फैमिली की टाइटल्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो सब कहाँ से आ रही होती है, वो फादर साइड से आ रही होती है। जिस तरह आप लोगों ने ऑलमोस्ट सोसाइटीज़ में यही पाया जाता है, विरासत जो फादर के साइड की जो जायदाद वगैरह होती है उसी को वही विरासत में आ रही होती है। इसको कहते हैं पैट्रीलिनियलिटी। इसके अलावा इस पैट्रीलिनियलिटी का दूसरा नाम है एग्नेटिक किनशिप। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थॉरोली बयान करूँगी। इसके अलावा जो मदर साइड की जो लिंकेज होती है, जो मदर साइड से सब कुछ आ रहा होता है, उसको कॉग्नेट किनशिप कहते हैं। ये दोनों मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगी। इसके अलावा पैट्री लाइन में जितना भी एंसेस्टर्स हैं वो सारे फादर की साइड पे एंसेस्टर्स होते हैं, ना कि मदर के साइड पे। ये सारा मेल लाइन आ रहा होता है। ऑलमोस्ट हर सोसाइटीज़ में यही पाया जाता है। बहुत रेयर सोसाइटीज़ में कॉग्नेट किनशिप पाई जाती है। अब आ जाते हैं पैट्री लोकल रेजिडेंस पे। पैट्री लोकल रेजिडेंस, आल्सो नोन एज वेरी लोकल रेजिडेंस, इज़ व्हेन अ मैरिड कपल lives with or close to the husband's parent. This setup can extend to living in the some village, town, or even within the husband's clan territory. It's a common social system found in about 70% of the world's cultures. So it's all about the husband and wife residing near or with husband's family after मैरिज। अब ये जो पैट्री लोकल रेजिडेंस है इसको वीरी लोकल रेजिडेंस भी कहा जाता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैरिड कपल्स होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं, वो जो है हस्बैंड्स के पेरेंट्स के साथ जो है वो उनकी रेजिडेंस होती है, उनकी रिहाइश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है, वो अपना घर छोड़ के हस्बैंड के घर जाएगी रहने, इसको कहते हैं पैट्री लोकल रेजिडेंस। हस्बैंड की फैमिली में जाएगी, ऑल्दो उसके जो हस्बैंड है वो किसी टाउन में है या किसी
क्लैन में है या जो भी व्हाटएवर, लेकिन फ़ीमेल जो है वो हस्बैंड के घर में रेजिडेंस करेगी, रिहाइश करेगी आफ्टर मैरिज। इसको कहते हैं पैट्रिलोकल और विरिलोकल रेजिडेंस। और ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में यही सिस्टम पाया जाता है। 70% सोसाइटीज़ में यही पैट्रिलोकल रेजिडेंस पाया जाता है और बहुत रेयर कुछ इलाकों में जो है ये मैट्रिलोकल रेजिडेंस पाया जाता है। मैट्रिलोकल रेजिडेंस से मुराद जो मेल है वो फीमेल के घर रहने जाएगा। अब आ जाता है एंड्रोक्रेसी। Androcracy is like a government system where male rulers are in charge. Men, especially fathers, hold a key position in political leadership, moral authority, and property control. It's also known as phallocracy. Andraarchy are described as a society where men have central role and power. So it's basically a society or government where men dominate the leadership and decision-making rules. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सोसाइटी में या एक कम्युनिटी में जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेल का होता है। मतलब कि उस गवर्नमेंट सिस्टम को जो रन कर रहा होता है वो मेल कर रहा होता है, ना कि फ़ीमेल और ना कि कोई और जेंडर। सिर्फ मेल जेंडर ही इस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जितनी भी मोरल अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी कंट्रोल है, रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारा मेल डिसाइड करता है, मैन डिसाइड करता है। और इस एंड्रोक्रेसी को हम फैलोक्रेसी, एंड्राआर्की भी कह सकते हैं। ये इसके अनदर नेम्स हैं। इस एंड्रोक्रेसी में जितने भी सेंट्रल रोल एंड पावर हैं वो मेन के हाथ में होते हैं, मेल के हाथ में होते हैं। एंड्रोक्रेसी में जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो सारा मेल करता है। और ये एंड्रोक्रेसी जो है ये भी पैट्रियार्की का एक टर्मिनोलॉजी है जो पैट्रियार्की में आ रही है। मैंने पैट्रियार्की पे मज़ीद वीडियोस भी बनाई हैं। ये पार्ट 3 है, तो आप पार्ट 2 पार्ट 1 पर भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छे से पैट्रियार्की में मौजूद टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता लग सके। तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।